हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री का। जी हाँ, हमारा टॉपिक है ईसवी पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। जैसे ईसवी पूर्व को हम बीसी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, और ईसवी को हम एडी भी बोलते हैं। तो इनमें क्या अंतर है? कभी कभी हमें हिस्ट्री में एक ही डेट लिखी मिलती है और एक के आगे ईसवी पूर्व लिखा होता है और एक के आगे ईसवी लिखा होता है। तो ये हम इन दोनों ही डेटों को हम अक्सर सेम समझ बैठते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। और कहीं जो सन है वो बड़ी सन आगे होती है या बड़ी साल आगे होती है, तो वो ईसवी पूर्व में होता है और हमें ऐसा लगता है कि इतिहास में जो सन है ये उल्टी क्यों लिखी है। आज मैं इसका समाधान आपके पास लेके आई हूँ और आज हम इतिहास का सबसे कंफ्यूज करने वाला टॉपिक समझेंगे कि ईसवी पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ईसवी पूर्व का प्रारंभ ईसा मसीह के जन्म से होता है। जो ईसवी पूर्व है हमारी, उसका प्रारंभ ईसा मसीह के जन्मदिन से होता है। अब कहेंगे कि ईसा मसीह कौन थी, तो ईसा मसीह ईसाई धर्म की प्रवर्तक थी और उन्हीं के जन्म से ईसवी का प्रारंभ माना जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसे हम ईसवी कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। आइए हम इसे एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जे ईसा मसीह का जो जन्म है उसे हम जीरो मान के चलेंगे और इसके बाद हम जब इस साइड चलेंगे तो ईसा मसीह के जन्म के बाद एक साल मतलब एक ईसवी, 2 साल मतलब 2 ईसवी, 100 साल मतलब 100 ईसवी, 250 साल 250 ईसवी, 500 साल 500 ईसवी, 1000 साल 1000 ईसवी, 2000 साल 2000 ईसवी। और आज हम चल रहे हैं, आज जो वर्तमान में साल है हमारा 2022 मतलब 2000 ईसवी। अब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय है उसे हम ईसवी पूर्व कहेंगे। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले मतलब 1 ईसवी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले 100 ईसवी पूर्व, 500 साल 500 ईसवी पूर्व, 1000 साल 1000 ईसवी पूर्व, 2000 साल 2000 ईसवी पूर्व और ऐसे ही 2022 साल 2022 ईसवी पूर्व। तो हमारा जो ईसवी है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है और ईसवी पूर्व है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो हम समझेंगे कि जैसे कि मान लो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है उसका कालक्रम माना जाता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो इसका अर्थ है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो ईसा मसीह के जन्म से 2600 वर्ष पूर्व इसका प्रारंभ हुआ था। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभ है वो ईसा मसीह के जन्म से 2600 वर्ष पूर्व हुआ था और हड़प्पा सभ्यता का अंत है वो ईसा मसीह के जन्म से 1900 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब यदि मान लीजिए हम परियोजनाएं चलती हैं, कोई 2 साल की 2020 से 2022 की परियोजना या कोई भी, तो अगर हम वो ईसवी में लिखेंगे तो 2020 से हम लिखेंगे 2022 ईसवी। लेकिन यदि वही परियोजना यदि ईसवी पूर्व में चलेगी तो हम लिखेंगे 2022 से 2020 ईसवी पूर्व। तो हम उसे क्या लिखेंगे 2022 से 2020 ईसवी पूर्व। मतलब ये जो क्रम है ये हमारा उल्टा चलता है क्योंकि हम उतने ही वर्ष ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जाते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे कि हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जन्म हुआ था 340 ईसवी पूर्व में। मतलब उसका जन्म हुआ 340 ईसवी पूर्व में क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 257 ईसवी पूर्व। अब कई बार हम इसे ये समझ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी मृत्यु पहले हो गई और जन्म बाद में हुआ, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये ईसवी पूर्व में है इसलिए पहले 340 मतलब ईसा मसीह के 340 वर्ष पहले 340 ईसवी पूर्व पहले आता है और उसके बाद आता है 257 ईसवी पूर्व। तो इसी प्रकार हमारी जो ईसवी और ईसवी पूर्व चलती है, ईसा
जाएंगे उतनी ईस्वी, और जितनी हम पीछे जाएंगे उतनी हमारी ईस्वी पूर्व चलती है। और ऐसे आज हमने जो ईस्वी पूर्व और ईस्वी का है वो अंतर समझ लिया है। आशा है कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना।